धरना संकट हरना हंसना और हंसाना। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी। मधुर बोलना सेवा करना नारी धर्म निभाना। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। परिश्रम करने से, ओ परिश्रम करने से ये रूप निखरता है। सोना गलते ही, ओ कि सोना गलते ही तो और निखरता है। तुम दीपक बन जलती रहना जग को राह दिखाना। प्रियतम के संग जीना मरना मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। तुम्हारी बाहों में, ओ तुम्हारी बाहों में जीवन मिल जाता है। कि सूरज उगते ही, ओ कि सूरज उगते ही पंकज खिल जाता है। हमें सहारा देते रहना प्रियतम संग निभाना। सुख देना संताप मिटाना मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। महकता आंगन हो, भरता जीवन हो। हमारी आँखों में महकता सावन हो। कि हम तुम संग रहे सदा एक रंग रहे। तुम्हारे चरणों में सदा आनंद रहे। तन मन से निर्मल रहना प्रेम सुधा बरसाना। इस आंगन में स्वर्ग बसाना मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। मधुर बोलना सेवा करना नारी धर्म निभाना मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। ये जब जब होती हानि धर्म की तब तब प्रभु लेते अवतार। भीड़ मिटाते साधु जन की हरते भूमंडल।
कुंडल का भार। ओ भज नारायण नारायण मन भज ले तू। ओ भज नारायण नारायण मन भज ले तू। ओ भज नारायण नारायण मन नारायण नारायण। अब मुझे भगवान श्री राम जी के पास जाना चाहिए और उन्हें याद दिलाना चाहिए कि प्रभु आपने जिस कारण अवतार धारण किया है उस कार्य को करें। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु मेरा परिणाम स्वीकार करें। आइए मुनि श्रेष्ठ, कहिए कैसे आना हुआ? प्रभु बड़े आप याद आ रहे थे, नारायण 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 कर रहा था। फिर मैं ब्रह्मलोक में गया, लेकिन प्रभु ब्रह्मा जी ने बताया कि आप वहां चले जाओ, और मेरी बड़ी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। प्रभु मैं आपको, ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान को वो काम उनका याद दिला देना। हे प्रभु जिस कारण आपने अवतार धारण किया है उस कार्य को सिद्ध करें। ठीक है मुनिराज, और प्रभु आप भूल मत जाना। आप निश्चिंत होकर जाइए और ब्रह्मा जी से कहना मैंने जिस हेतु अवतार लिया है अब मैं वह कार्य पूरा करूंगा। अब मैं इस जग में अपनी लीला दिखाऊंगा। अब सभी प्रकार से संतोष रखिए। हे प्रभु आपने विवाह कर लिया, देखना कहीं भूल मत जाना। नहीं नहीं नारद जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब मैं अपनी इस जग में लीलाएं करूंगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। नारायण। ठीक है प्रभु मैं चलता हूँ। नारायण नारायण भज नारायण नारायण मन भज ले तू। हो भज मेरे भक्तों के दिल की झनकार हूँ मैं। मेरे भक्तों के दिल की झनकार हूँ मैं। वो मेरे हैं और उनका आधार हूँ मैं। वो मेरे हैं और उनका आधार हूँ मैं। मेरे भक्तों के दिल की झनकार हूँ मैं। मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ती है भारी। मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ती है भारी। उसी वक्त रक्षा को तैयार हूँ मैं। मेरे भक्तों के दिल की झनकार हूँ मैं। सगुण और निगुण के ये झगड़े वृथा है। सगुण और निगुण के ये झगड़े वृथा है। सकल विश्व की वीणा का तार हूँ मैं। सकल विश्व की वीणा का तार हूँ मैं। मेरे भक्त के दिल की झनकार हूँ मैं।
अवतार लिया है, वो लीलाएं करने का समय आ गया है। अब हमें अपना असली रूप छिपाकर इस संसार के रूप में आना चाहिए, जिससे संसार का कल्याण हो। तुम्हारी इसमें क्या राय है? आपकी इच्छा स्वामी। आता जाता है ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। सब राजपाट पुत्रों को दे और वन में जाए तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद की चिंता कर। सुमन जी। जी महाराज। जाओ और गुरु वशिष्ठ जी को आदर सहित दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव। कहो राजन, कैसी याद किया? हे गुरुदेव, आपको तो सब मालूम है कि राम अब सब तरह से लायक हो गया है, उसका विवाह भी हो गया है और गुरुदेव मेरा चौथापन आ गया है और हर गृहस्थी का यह फर्ज है कि चौथापन परमात्मा को देना चाहिए। बहुत उत्तम विचार है राजन। हे गुरुदेव, पुत्रों पर डाले राजभार, है राजाओं का धर्म यही, दे परम पिता को चौथापन, गृहस्थियों का है कर्म यही। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है, छोड़ो समस्त चिंता मन की, जब चिंता मणि अपने घर में। धन्य है राजन, ऐसे विचार धन्य है। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार है। कहो। कि अब मैं रामचंद्र को अयोध्या का राज देकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊं। आपकी क्या राय है गुरुदेव? मेरी भी यही राय है कि अब रामचंद्र सब लायक हो गए हैं, इसलिए उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तो क्या आप मेरे विचार से सहमत है गुरुदेव? बिल्कुल सहमत हूँ राजन। तो गुरुदेव, राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त बताइए। इनके लिए कल का प्रातः का मुहूर्त शुभ रहे। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। अब आप विश्राम कीजिए। ठीक है राजन, अब हम कुटिया पे ही चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। ठीक। सुमन जी। जी महाराज।
जाओ और सारी अयोध्या में बंदरवार बंधवाओ। जो आज्ञा महाराज। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजवा दिया जाए। जैसा आदेश महाराज। भंडारों के मुंह खोल दिए जाएं जो आज्ञा महाराज। और सब तरह से नगर में खुशियां मनाई जाए। जी महाराज। और सुनो, जी महाराज। ढिंडोरचियों को भेजकर पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो। ठीक है महाराज। कि कल प्रातः श्री रामचंद्र को राज तिलक होगा। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। सुनो 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 गांव और शहर वासियों और ढाणी ढपाणी वासियों, कल सुबह ठीक 8 बजे भगवान रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। अब चलो और मोहल्ले में चलते हैं और नई नई चीजें पहन कर आना है कि मनाओ रंग रसिया, मनाओ जी, मनाओ रंग रसिया, मनाओ जी। और नया नया कुर्ता, नई नई धोती, नया नया कुर्ता, नई नई धोती और रुमाल हाथ में लाओ, मनाओ रंग रलिया, मनाओ जी, मनाओ रंग रलिया, रलिया हो जी। मनाओ रंग रलिया, मनाओ जी। हाँ, लड्डू जलेबी और ममरती, लड्डू जलेबी और ममरती, बूंदी का ओ बूंदी का, बूंदी का भोग लगाओ, मनाओ रंग रलिया, मनाओ जी, मनाओ रंग रलिया, मनाओ जी। बहुत अच्छे भाई। और कल सुबह ठीक 8 बजे भगवान रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। कि भाइयों सुन लो, ओ भाइयों सुन लो, ओ बाबा सुन ले, ओ बाबा सुन ले, अब तू कान खोल के, राम ने राज तिलक होगा। ओ बाबा सुन ले, अब तू कान खोल के, राम ने राज तिलक होगा। हाँ, राम ने राज तिलक होगा। सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, ओ सुबह 8 बजे राम ने राज तिलक होगा, राज तिलक होगा। बाबा सुन ले, अब तू कान खोल के, राम ने राज तिलक होगा। मनाओ रंग रलिया, मनाओ जी, मनाओ रंग रलिया, मनाओ जी, मनाओ रंग रलिया, मनाओ जी। और नया नया तरीका से बताओ, कि नया नया तरीका से बताओ, मनाओ रंग रलिया, मनाओ जी, मनाओ रंग रलिया।
कल सुबह ठीक 8 बजे भगवान रामचंद्र जी को राज तिलक होगा कि मनाओ रंग रलिया मनाओ रंग रलिया कल सुबह ठीक 8 बजे भगवान रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। कल भगवान रामचंद्र जी को ठीक 8 बजे अवधपुरी के अंदर 8 बजे राज तिलक होगा। अरे बेटा। हाँ दादी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बेटा, तुम ये गला फाड़ फाड़ के क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि राजा हुक्म दशरथ का उनके रामचंद्र जी को कल सुबह 8 बजे राज तिलक होगा। रामचंद्र जी को? हाँ। नहीं नहीं, आपने गलत सुना है। राज तिलक भरतलाल को। दादी, आपने कम सुने मने के दादी सुन ले, के दादी सुन ले, अब तू कान खोल के राम न राज तिलक होगा। ओ दादी सुन ले, अब तू कान खोल के राम न राज तिलक होगा। पोता थोड़ी ले, हाँ। पोता थोड़ी ले, हाँ। पोता थोड़ी ले, हाँ। कान लगाए करके भरत न राज तिलक होगा। तेरे को अभी पूरी खबर मालूम नहीं। खबर तो पक्की थी, मेरे कहने लेटर भी लाया था मैं, वो तो रास्ता में गिर गया। बाकी यह पक्की खबर है, राम ने राज तिलक होगा। दादी सुन ले, अब तू कान खोल के महाराजा दशरथ ने रामचंद्र को राजगद्दी देकर कैकेयी के साथ बड़ा अत्याचार किया। मुझे अभी चलना चाहिए। मैंने उम्र भर महारानी कैकेयी का नमक खाया है। मैंने बचपन को उसको गोद में खिलाया है। अब मुझे उसके काज संवारने चाहिए और उसको कुछ सीख देनी चाहिए। ताजपोशी मैं अभी राम की मिटा दूंगी। मिटा दूंगी। जश्न जो हो रहे वो बंद मैं करा दूंगी। ताजपोशी मंत्रा नाम नहीं जो मैं न चौपट
कर दूं मंत्रा नाम नहीं, जो मन चौपट कर दूं मंत्रा नाम, जो नम चौपट कर दूं। आग महलों में अभी जाके मैं लगा दूंगी, राम की मिटा दूंगी ताज पोची। अब मुझे महारानी केकई के पास जाना चाहिए। शीघ्र से शीघ्र उनको जाकर समझाना चाहिए अब ये क्या हो रहा है, तू क्या कर रही है, तेरे को कुछ भी सोच विचार नहीं है, मेरे से ये देखा ना जाएगा। कौशल्या महारानी पटरानी बन जाएगी और केकई उनकी दासी। मुझसे ये सहन नहीं होगा। रानी जी, आज तो आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं रानी जी। मंत्रे, आज तो तूने आने में बड़ी देर कर दी। रानी जी, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी थी। क्या बात? मैं आज अचानक आपके महल को आती हुई बाजार की तरफ से निकल आई। अच्छा, मैंने देखा सारी अयोध्या नगरी सजी हुई है। बड़ी खुशी की बात है। सभी लोग धूम धाम से भगवान रामचंद्र के राज तिलक का जय जयगान कर रहे हैं। अपने सौभाग्य की बात है। मंत्रे, आज तो इतनी खुशी की रात है कि हमें मंत्रमुग्ध होकर के ऐसे ही झूमना चाहिए। अंगना में धूम मचाए गयो, वो दिन आए गयो रे। अंगना में धूम मचाए गयो, वो दिन आए गयो रे। अंगना में अवधपुरी की शोभा लख कर हो, अवधपुरी की शोभा लख कर इंद्रलोक शर्माए गयो रे। अंगना में धूम मचाए गयो, वो दिन आए गयो रे। अंगना में सजे गलियां बाजार, बाल वृद्ध नर नारी, ऊंचे ऊंचे घर द्वार जैसे चंदा की चमक। बांधे कांधे पे दुगुल जैसे अंगना में फूल, रही झूलना में झूल जैसे दामिनी दमक। राज तिलक की धूम मची है हो, राज तिलक की धूम मची है, जो बसंत गदराए गयो रे। अंगना में धूम बचाए गयो, वो दिन आए गयो रे। अंगना में
कर क्या रही थी? मंत्रे, मैं तो मेरे राम के सपने देख देख करके मन ही मन हर्षित हो रही थी और तुमने आने में बड़ी विलंब कर दी। मैंने अभी बताया रानी जू, मैं बाजार की तरफ से निकला और बाजार में इतना भारी सजावट शोर शराबा हो रहा है। अब राम को राज तिलक होगा, राम को राज तिलक। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। हमें भी तो सुना, ऐसी क्या बात हुई जो तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई? आपको मालूम ही नहीं है क्या? नहीं मंत्रे। महारानी जू, आप बड़ी भोली। आप महाराजा दशरथ के प्रेम में दीवानी होकर मंद बुद्धि हो गई और अब रामचंद्र को राज तिलक होने के बाद हमारी और तुम्हारी बस समझ लो शामत ही आ गई। अरे कम्बक, जल जाए तेरी जुबान। कहीं तू नशा तो नहीं करके आई है? रानी, मैंने तो कोई नशा वशा नहीं किया, परंतु आपके सभी नशे हीर्ण हो जाएंगे। आज तू बड़ी अजीब किस्म की बातें कर रही है। महारानी जू, साचो सुना दे तू हाल। सुन, साचो सुना दे तू हाल, हाल मेरी बानी। साचो सुना दे तू हाल। रघुकुल की यही रीत कुबड़िया, रघुकुल की यही रीत कुबड़िया। ठीक है ना? जानती हूँ मैं रानी जू। रघुकुल की यही रीत कुबड़िया, तू बोले ना मुंह को संभाल, संभाल मेरी बानी। साचो उल्टी सीधी बातें सुनावे, उल्टी सीधी बात सुनावे तो खिंचवा दूंगी तेरी खाल, खाल मेरी बानी। साचो सुना दे तू हाल। मंत्रे, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि कल राम को राज तिलक होगा। हमारे भाग जागे, ये घड़ी किस्मत से आई है। तुझे इस वक्त कहना था बधाई है, बधाई है। राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उसको प्यार कर। राम मेरी आत्मा, प्राण है, सुख चैन है। अरे फेंक दूं अपने भरत को राम पर से, प्यार कर। तुम क्या फेंक दोगी? किस्मत ने ही उन्हें फेंक दिया है। देखो वो कहाँ है। और महाराज कल ही प्रातः उनकी गैर मौजूदगी में राज तिलक करना चाह रहे हैं। इस नीति को आप नहीं समझेंगी रानी जू। मैं आपको बताती हूँ,
के जिसका कल होगा राज तिलक, के जिसका कल होगा राज तिलक, और इकबाल बुलंद उसी का है। रानी जू, सब समझ रही हूँ मैं। जिसका कल होगा राज तिलक, इकबाल बुलंद उसी का है। सही बात। और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। आप समझी नहीं रानी जू? ये मैं सब समझ। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? कुछ राजनीति छुपी हुई? मुझे राम ही राम दिखाई दे रहा कुछ तुम्हें दिखाई देता है, इस खुशी के पर्दे में गम है। अच्छा, किस खुशी के पर्दे में गम है, और बचे हैं जो ये नकारे, आवाज में इनकी मातम है। बचे हैं जो ये नकारे, आवाज में इनकी मातम है। रानी जू, खुल गए भाग्य कौशल्या के, उनसे ही विदना राजी है। और रानी किस नींद में सोती हो, राजा की ये दगाबाजी है। रानी किस नींद में सोती हो, राजा की ये दगाबाजी। समझी रानी जू? मंथरे, मुझे इतना बहका मत। मुझे राम के प्रति इतना बदगुमान न कर। ऐसी क्यों कटी जली बातें सुना रही है? जा, इधर से निकल जा। चल हट सुन ली, अरे तेरी ये कहानी, चल हट सुन ली। चल हट सुन ली तेरी ये कहानी, चल हट सुन ली तेरी ये कहानी, चल हट सुन ली, चल हट सुन ली तेरी ये कहानी, कहानी चल हट सुन ली। रामचंद्र मोहे प्राणों से प्यारे, रामचंद्र मोहे प्राणों से प्यारे,
सुन ली। ऐसे शुभ अवसर पर तुझको, ऐसे शुभ अवसर पर तुझको चाहिए आए बधाई सुनानी, चल हट सुन ली। और जा मंथरे, मुझे ऐसे बहका मत। चल निकल यहाँ से नालायक, किसने तेरी मति मारी है। जो निर्मल साप रुई के लिए अरे बन कर आई चिंगारी है। गरीब के ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह निचवा दूंगी। अरे यदि सचमुच होगा राज तिलक तो मुंह मांगा पैसा दूंगी। मंथरे, यदि कौशल्या बहन मुझे अपनी दासी बनाकर रखे तो भी मैं अपने उसमें इज्जत समझती हूँ। राम पुतली आंख की, आंख के तारे भरत, राम प्यारे है भरत से, राम से प्यारे भरत। और जा, तू जा, मुझे ऐसी बातों से बदगुमान ना कर। यही तो राम की कुटिल नीति है। महाराजा दशरथ ने इस नीति के अंतर्गत राम को राज तिलक दिया, जिसे तू नहीं समझेगी रानी जो। मैं खूब समझती हूँ। ये तो परमात्मा का उपकार है कि कल सुबह राम जी को शोभायमान देखेंगे, निकलेंगे अरमान दिल के, और हसरत जान की, एक जानिब राम होंगे, एक जानिब जानकी। ले मंत्रे, इस खुशी में मैं तुझे अपना कीमती हार इनाम में देती हूँ। ये रखो। अपने पास रखो रानी जू ये हार, मुझे नहीं चाहिए ये हार। मंत्रे, ये क्या कह रही है? आपकी समझ में नहीं आएगी रानी जू। रानी जू, जब आपकी समझ में नहीं आती तो नहीं सही। नृप होए, को नृप होए हमें कहानी, को नृप होए हमें कहानी, को नृप हो, को नृप होए हमें कहानी, को नृप होए हमें कहानी, को नृप होए, को नृप होए हमें कहानी।
राम जी राजा जो हो जाए, राम जी राजा जो हो जाए। राम जी राजा जो हो जाए, राम जी राजा बांधी से ना, बांधी से ना बनू पटरानी, गौरव हो हमें कहानी। चल जीवरा अपने घर चला, चल जीवरा चल जीवरा अपने घर चला। उल्टी आए, उल्टी आए यहाँ पछतानी, गौरव हो हमें कहानी। हैं, ये मैंने क्या किया? एक गमख्वार जानिसार का इतना तिरस्कार। मंत्रे, मुझसे कोई भूल हो गई? छोड़ो रानी जी, मुझे घर जाना। प्यारी मंत्रे, एक बार इधर तो आ, मेरी बात तो सुन। मुझे घर जाने दो रानी जी, मेरी तबीयत बहुत खराब। नहीं मंत्रे, तो बिल्कुल सत्य कह रही है। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? हाँ मंत्रे, सत्य कह रही हो? मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। देवी सरस्वती ने आपकी बुद्धि को लौटा दिया है। अरे सत्य कहती है तू मेरी प्राण प्यारी मंथरा। सत्य मंत्रे सही कह रही थी। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। हाँ रानी जी, सत्य कहती है तू मेरी प्राण प्यारी मंथरा। सत्य भूप ने सुन, भूप ने मुझसे दगा की आज भारी मंथरा। और सुन मंत्रे, एक बात तो मुझे बता। हाँ रानी जी, क्या करूं कैसे करूं गर राम राजा हो गए। क्या करूं? मैं बताऊं रानी क्या करूं कैसे करूं गर राम राजा हो गए। होवे
रानी जू, मैं आपको अब समझाती हूँ कि इस सारे प्रकरण को कैसे बदला जाए। वो जरूरी है, बता महाराज। सुनो, तुम्हें याद होगा देवासुर संग्राम में महाराजा दशरथ जब गए थे, जब आप उनके साथ युद्ध में गई थी। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। देवासुर संग्राम में जब महाराजा दशरथ को दुश्मनों ने घेर लिया और उनके रथ का पहिया टूट गया था, हाँ, जब आपने अपनी इस उंगली को, देखो इस उंगली को वहां लगाकर और वो पहिया टूटने ना दिया था, सही बात है। और महाराज वो संग्राम जीत कर आए थे, और उस खुशी में आपको ये कहा था, अग्रानी जू 2 वरदान कुछ भी मांग लो। याद आया? हाँ मंत्री, मुझे याद आ गया। फिर आपने कहा मैं जब समय आएगा जब वो वरदान ले लूंगी। वो वरदान आपकी धरोहर राजा के पास है, बस वही बस मांग लो। अब वही मांग लो। वर मैं क्या मांगू? वर तो मांग लूंगी, लेकिन उन 2 वर में मैं मांगूंगी क्या? अरे रानी जू, वो मैं बताऊंगी कि तुम्हें क्या मांगना है। बता मंत्री, जल्दी बता। देखो रानी जू, सबसे पहले जब तक महाराजा दशरथ राम की सौगंध न खा जाएं, तब तक उनसे ये अपनी इच्छा जाहिर ना करना। ठीक है मंत्री, ये बात मुझे ध्यान रही। जब वो राम की सौगंध खा जाएं, तब उनको ये अपने 2 वचन मांग लेना। पहला वचन, हाँ ये बता। ध्यान पूर्वक सुनो रानी जू, भरत को राज तिलक, अच्छा, राम की जगह भरत को राज तिलक, ये पहला वरदान। बहुत अच्छे मंत्री। हाँ, और दूसरे वचन में? और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। वाह मंत्री, इतनी अच्छी बात आज तूने मुझे समझाई है। तू वास्तव में मेरी शुभ चिंतिका है। जब वो जंगल में चले जाएंगे 14 साल तक, इतने में भरत राज संभाल लेगा और यहाँ सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ठीक है मंत्री, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। अब तू निश्चिंत होके जा। मैंने जो कहा है वो रानी जो ध्यान रखना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। राजा को राम की सौगंध खिलाकर फिर वरदान मांगना। ठीक है मंत्री। जाना नहीं, भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, मैंने छोड़ा है तुझे तकदीर पे। भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, मैंने छोड़ा है तुझे तकदीर। रानी जू, मैं जा रही हूँ और अब आप अपना कार्य आरंभ कर दो।
आज पूरी जिंदगी हो जाएगी आस ही, या तो वर लेकर उठूंगी या उठेगी। रानी गहने उतार कर और मैले वस्त्र पहनकर जमीन पर क्यों पड़ी है? रानी क्या बात है? कि चंद्रमुखी द्रगदामिनी मेरी समुख सलोनी ना ये क्या कारण ऐसो भयो तन भूषण दिए सब बिछा है फर्श मातम का। ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरी प्यारी बता मुझको, मेरी प्यारी बता मुझको, है वाइस क्या तेरे गम का। सताया घर किसी ने नाम उसका, तू बता मुझको सताया। रानी किसी ने सताया है? कुछ बताओ तो सही। करूं तन से जुदा सर आज ही ऐसे जालिम का। बताओ तो सही बात क्या है? जो मैंने बस नहीं करता, बात क्या है? रानी उतर गए क्यों तमाम जेवर, पड़े हुए क्यों बल जमी पर, लिबास तन पे क्यों आज मैला, ये अंग क्यों है कठिन जमी पर। पड़ा क्या आज दुख तुझ पर, बयां कर हाल कुछ अपना, कसम है तुझको मेरी तड़प की, छुपाना मुझसे हाल अपना। रानी कुछ बताओ तो सही। गई है